इंसान करिश्मों की तलाश में जाने कहां कहां फिरता है, अनजान सड़कों की खाक छानता है, अजनबी इलाके में विचरता है। पर गौर से देखें तो करिश्मे तो हमारे आसपास ही होते हैं। वो नारी जो पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद हजारों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही है, वो करिश्मा है। वो महिला जो अपने परिवार की आजीविका अपने दम पर चला रही है, वो करिश्मा है। वो बच्चे जो शिक्षा का दामन थामे एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो करिश्मा है। जहां कहीं भी कोई अच्छा काम होता है, वही करिश्मा है। ऐसा ही एक करिश्मा हुआ फरीदाबाद के पहाड़ी अंचलों के बीच बसे एक छोटे से गांव मांगर में। जहां एक दिन अच्छे कामों की सौगात लेकर आया सुकार्य, गुड़गांव में स्थित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सुकार्य यानी अच्छा कार्य। 1999 में बने सुकार्य ने शुरू से ही समाज के दबे कुचले वर्गों का जीवन बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। और मांगर गांव में सुकार्य का अर्थ पूरी तरह चरितार्थ हुआ। 2011 में शुरू समन्वित ग्रामीण विकास योजना ने मांगर को दिए हैं उन्नति के नए आयाम। परियोजना की शुरुआत मांगर गांव की बुनियादी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बाद की गई और गहन सर्वेक्षण से पता चला कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव, अनुचित शिक्षा प्रणाली, सफाई और पर्यावरण सुरक्षा पर अज्ञानता, महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन, मांगर विकास से काफी पीछे था। स्वास्थ्य व पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा, सफाई, सुकार्य की आस है मांगर का संपूर्ण विकास। विकास की इस अनूठी पहल में शामिल हैं मां व बच्चों के लिए स्वास्थ्य दिवस, साप्ताहिक स्वास्थ्य क्लिनिक और सामूहिक स्वास्थ्य चर्चा। मैं इस प्रोजेक्ट में सुकार्य के साथ पिछले तकरीबन 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा है। रिस्पॉन्स पेशेंट्स का बहुत, गांव वालों का बहुत अच्छा रहा है। सुकार्य का सहयोग बहुत अच्छा रहा है। पेशेंट्स मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट करे हैं जब से हम आए थे यहाँ पे, और अब तक काफ़ी उनको फ़र्क पड़ा है। ग्रामीण युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा, गांव के महिला वर्ग को स्वावलंबी बनाने की ओर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन, मसालों व पेपर बैग उद्योगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा पर गांव में जागरूकता अभियान, विशेष पंचायत सत्र, बायोगैस संयंत्र और भी कई कदम। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है इसके सभी घटकों, गतिविधियों और संकेतकों का आपस में एक दूसरे से समन्वय। ये विशेषता इसे एक उल्लेखनीय विकास मॉड्यूल बनाती है। सुकार्य ने पिछले 3 सालों में काफ़ी विकास के कार्य किए हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए क्लिनिक खोलना, डॉक्टर बिठाना, जिससे कि काफ़ी बीमार लोगों का फ़ायदा हुआ है। और जैसे स्वयं सहायता समूह सुकार्य के द्वारा चलाया गया है, इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है और लोगों की सोच बदली है। जब नियत नेक हो तो नतीजा भी नेक होता है। सुकार्य के अथक प्रयत्नों का फल मांगर में आसानी से दिखाई देता है। स्वच्छ सड़कें, घर व पोषण केंद्र, जहां ग्रामीण औरतें सीखती हैं पौष्टिक खाना बनाने के तरीके। मैं एक आहार विशेषज्ञ हूँ
और मैं पिछले 7 साल से सुकार्य से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि सुकार्य हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, सैनिटेशन हो या न्यूट्रिशन हो। एक आहार विशेषज्ञ होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि गांव का बच्चा, महिला, बालिका सभी लोग अच्छे पौष्टिक आहार के बारे में जाने। मुझे 2 साल हो गए सुकार्या के यहाँ पर आते आते, और मैम ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ सिखाई कि हमारे बच्चे उन्हें खुश होकर खाते हैं। और पहले हमारे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों को से दूर भागते थे, और हमने ऐसी चीज़ बनाई कि हमारे बच्चे इन सभी चीज़ों को खुश होकर खाते हैं। यही नहीं, साफ पेयजल, स्कूल में शौचालय, जगह जगह कूड़ादान। मांगर अब बदल गया है। यहाँ की महिलाएं अब स्वतंत्र हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मसाला व पेपर बैग उद्योगों को सही से जमा कर वे अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब वे किसी की मोहताज नहीं हैं। हमने सुकार्या की तरफ से एक ग्रुप बनाया जिसका नाम स्वयं सहायता समूह है। उसमें पैसे का लेन देन होता है। जैसे गांव में हम ज़रूरत पड़ती है, पैसा नहीं मिलता, तो ग्रुप में पैसा इकट्ठा करते हैं। सब पैसा इकट्ठा करने के बाद जिसको ज़रूरत होती है वो पैसा लेता है लोन पे लेने के बाद किस्त भरते हैं। हर महीने किस्त भरते हैं, अपना काम चला लेते हैं। जैसे किसी को भैंस खरीदनी है तो भैंस खरीद ली पैसा लेके, किसी के बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही तो फीस भर दी पैसा लेके। ऐसे ही करके हम सब एक दूसरे मिलकर इस ग्रुप को चलाते हैं और सब अपना अपना काम निकालते हैं। एक और व्यावसायिक प्रशिक्षण व इंग्लिश की कक्षाएं अब भरी रहती हैं, तो दूसरी ओर कंप्यूटर युवाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। गांव के 27 बच्चों ने NIT का CCIB सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है, जो इनका भविष्य उज्जवल बनाने में मददगार होगा। मैंने सुकार्य संस्था से NIIT का कंप्यूटर कोर्स किया है, जिससे कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। आज मांगर का उत्साह देखते ही बनता है। गांव की सोच अब बदल गई है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, बेहतर रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण, इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मांगर आगे बढ़ रहा है। एक बेहतर भविष्य का शायद यही संकेत है। इस प्रोग्राम की उपलब्धियां काबिले तारीफ हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो मांगर में सही अर्थों में करिश्मा हुआ है, पर यह कोई जादुई करिश्मा नहीं। यह है सुकार्य की अथक मेहनत, उसके पक्के इरादे और समाज के प्रति कर्तव्य का करिश्मा, और उसके सहयोगी बर्ड ग्रुप का इस परियोजना में विश्वास। सुकार्य का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2011 से शुरू हुआ। उसको बर्ड ग्रुप ने लोक उपकारी कार्यक्रम के तहत अपनाया। ये परियोजना मुख्य तौर पर 5 पहलुओं पर केंद्रित थी: स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण। समय समय पर सुकार्य हमें इस कार्यक्रम की जानकारी देता रहा और हम स्वयं जाके गांव मांगर में इस विकास के कार्यक्रम की सफलता को देखते रहे। वहाँ पर की महिलाओं से भी बातचीत करके ये लगा कि उनको बहुत इससे फ़ायदा हुआ है, जागृति आई है, और वहाँ के पुरुष भी बहुत खुश थे इस कार्यक्रम को लेकर। और ये उन्नति है मांगर के निवासियों की मेहनत का फल, वो भी ऐसा कि देश विदेश से अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीवी यहाँ का विकास मॉडल देखने आए। कनाडा और अमेरिका तक कई अनुभवी लोगों ने इस विकास मॉड्यूल की खूब सराहना की। इस परियोजना की सफलता अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मंजिल तो अभी दूर है। सुकार्य के इस सफल प्रयास को और आगे ले जाने के लिए और दूसरे पिछड़े गांवों में लागू करने के लिए सुकार्य प्राइवेट और पब्लिक संस्थानों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करता है।
ताकि जैसे आज मांगर के अच्छे दिन आ गए हैं, वैसे ही और गांव के भी अच्छे दिन आए।